कब है रमा एकादशी, 8 या 9 नवंबर? दोस्तों, दीपावली से कुछ दिन पहले आने वाली रमा एकादशी को लेकर इस बार लोग काफी कंफ्यूज हैं। तो कब है रमा एकादशी? दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में रमा एकादशी को रंभा एकादशी नाम से भी जाना जाता है। माँ लक्ष्मी के रमा रूप को समर्पित ये एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को एक साथ पूजा जाएगा। तब आएगी जगमग दीपों की दिवाली। कार्तिक माह में आने वाली ये एकादशी चातुर्मास की अंतिम एकादशी मानी जाती है। इसके साथ ही दिवाली से ठीक पहले आने के कारण ज्योतिष इस एकादशी को अति विशेष मान रहे हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस एकादशी को व्रत बड़े बड़े राजा महाराजा भी रखते आए हैं। कहते हैं कि इस व्रत का महात्म्य इतना है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाली रमा एकादशी आखिर कब है और कब है पूजन का शुभ मुहूर्त। साथ ही सुनेंगे रमा एकादशी की सबसे प्रचलित कथा। चलेंगे उस नगर में जहां पशुओं से लेकर प्राणी तक सभी एकादशी का व्रत रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा राजकुमार उस नगर में फंस गया जिसने कभी भी जीवन में व्रत नहीं रखा था। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व माना गया है। साल में यूं तो 24 एकादशी आती हैं, लेकिन कभी कभी अधिक मास के कारण ये संख्या 26 भी हो जाती है। दिवाली से 4 दिन पहले इस बार रमा एकादशी आ रही है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी है। पुराणों और शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा महत्व माना गया है और भगवान विष्णु के प्रिय माह कार्तिक में पड़ने के कारण इस व्रत का महत्व कहीं गुना बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रमा एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल की तरह रमा एकादशी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। पारण की बात करें तो पारण का शुभ समय 10 नवंबर की सुबह 6:39 से लेकर 8:50 तक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजन विधि की। रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। धूप, दीप और पुष्प आदि अर्पित करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ अवश्य करें और रमा एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनें। रमा एकादशी के दिन पीले वस्त्रों को धारण करना अति शुभ माना जाता है। व्रत का पारण करने के बाद गरीबों को भोजन अवश्य कराएं और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान भी अवश्य दें। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत का महत्व जाने बिना ये व्रत अधूरा है। वेद पुराणों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी व्रत धारकों को ऐश्वर्य, कीर्ति, धन और समृद्धि से परिपूर्ण करती है। तो चलिए अब चलते हैं और सुनते हैं रमा एकादशी की सबसे प्रचलित कथा। कहते हैं कि पौराणिक काल में एक सत्यवादी और विष्णु भक्त मुचुकुंद नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में उसकी पत्नियों के साथ उसकी सभी संतानें और उसकी प्रजा के साथ साथ उसके राज्य में रहने वाले सभी जीव जंतु एकादशी का व्रत करते थे। कहते हैं कि चंद्रभागा नाम की राजा की एक कन्या थी जिसका विवाह राजकुमार शोभन से कर दिया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह में एक बार राजकुमार शोभन अपने ससुराल आए। उन्होंने जीवन में कभी कोई व्रत नहीं रखा था, लेकिन राजा मुचुकुंद चाहते थे कि उनकी प्रजा की तरह उनके दामाद भी ये व्रत रखें।
लेकिन बेटी चंद्रभागा जानती थी कि यह व्रत उनके पति नहीं रख पाएंगे। उन्होंने पिता से पति के व्रत ना रखने का आग्रह किया, लेकिन पिता ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि अगर राजकुमार ये व्रत नहीं रख सकते तो उन्हें राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा और अपने ससुर की बातें सुनकर आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो पिता के यहाँ ही पति के निमित्त व्रत उपवास करने लगी। दूसरी तरफ एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन न सिर्फ जीवित हुए, बल्कि उन्हें देवपुर नगरी का राज्य भी प्राप्त हो गया। लेकिन इन सब बातों की जानकारी चंद्रभागा और उनके पिता को थी नहीं। कहते हैं कि राजा मुचुकुंद के नगर के एक ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया और नगर लौटकर सारा वाक्य चंद्रभागा को बताया। चंद्रभागा पिछले 8 साल से एकादशी का व्रत कर रही थी। वो ये सब सुनकर तुरंत राजकुमार शोभन के पास जाती हैं और उन्हें अपनी सभी एकादशी व्रतों का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से शोभन को सब कुछ याद आ जाता है और वह पुनः अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ सुख सौभाग्य और समृद्धि के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एकादशी का व्रत कभी भी निष्फल नहीं जाता। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। इसी कामना के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा और आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी रख रहे हैं रमा एकादशी का व्रत? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।